आपको बता दें एक और बड़ी खबर, आरएसएस के फीडबैक पर अब योगी सरकार काम करने जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस के फीडबैक पर काम करेगी योगी सरकार। संघ के वैचारिक संगठन ने दिए हैं सुधार के सुझाव। शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार के सुझाव दिए गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के काम का करेगी प्रचार आरएसएस। आपको बता दें कि भाजपा संगठन और संघ पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि अब आरएसएस के फीडबैक पर योगी सरकार काम करेगी। और आपको बता दें कि उनका फीडबैक बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक पर विभागवार सुधार का आश्वासन भी दिया है। वहीं वैचारिक संगठन भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को उनसे जुड़े क्षेत्रों के लोगों के बीच रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि आरएसएस के फीडबैक पर अब योगी सरकार काम करेगी। और बता दें कि संघ के फीडबैक पर काम करेगी योगी सरकार। शिक्षा, आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार के सुझाव भी दिए गए हैं। और सरकार ने वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक पर विभागवार सुधार का आश्वासन भी दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एफएम न्यूज पर बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आरएसएस का फीडबैक बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है और अब इसीलिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उनके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तैयार करेगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिन तक चली समन्वय बैठक में सामने आई आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और सुरक्षा के क्षेत्र की जमीनी हकीकत पर सोमवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, भाजपा और संघ की समन्वय बैठक में मंथन हुआ था। और सरकार ने वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक पर विभागवार सुधार का आश्वासन भी दिया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता नीरज जुड़ने जा रहे हैं। तो नीरज, आरएसएस संघ के फीडबैक पर अब योगी सरकार काम करेगी और शिक्षा, आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार के सुझाव भी दिए गए हैं। जी, तुमको बताते हैं कि जैसा कि लोग कहते हैं कि बीजेपी के पीछे आरएसएस साथ है, आरएसएस के सपोर्ट के बिना बीजेपी आती है, तो कहीं ना कहीं बैठक के बाद वही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बिना आरएसएस के दिशा निर्देश से कम करने योग्य नहीं है या संभावना नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अब योगी सरकार ने मान लिया है कि आरएसएस ने जो फीडबैक दिया है उसी पे करना है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है जी। तो इसके मद्देनजर भाजपा संगठन और संघ के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें जो संघ के पदाधिकारियों ने जो निर्देश दिए, जो राय दी, तो योगी सरकार उसको मानने पर मानने सहमत की है कि जो संघ राय देता है उसको योगी सरकार पूरा माने और उसी के बताए हुए नए कदम पर चलेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो आने वाले चुनाव है वो आरएसएस के निर्देश पर बीजेपी लड़ेगी पूरी तरह से। जी बिल्कुल नीरज, ये भी कहा जा सकता है कि संघ और भाजपा ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 की जमीनी तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो संघ भी वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक के आधार पर कील कांटे दुरुस्त कर सकता है। ये वो बता दें, बीजेपी की गवर्नमेंट जब से बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो अपने हर चुनाव को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, एक इवेंट के रूप में लेते हैं और उसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके पूरे मैनेजमेंट के साथ करते हैं। वो चाहे बूथ स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जिले स्तर हो, तो कहीं कहीं इनकी बैठकों का दौर चालू हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और ये जो बीजेपी और संघ की जो बैठक हुई है, ये उसी कड़ी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर चुनाव का चैलेंज के रूप में लेती है और इसी मैनेजमेंट के जरिए वो हर चुनाव जीतती भी जा रही है। तो जो आगे से निर्देश मिले हैं, योगी आदित्यनाथ ने खैर स्वीकार किया है कि आरएसएस से मिले निर्देशों का पालन होगा और उसी के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि आरएसएस के फीडबैक पर अब योगी सरकार काम करेगी। वहीं संघ के वैचारिक संगठन ने सुधार के सुझाव भी दिए हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने रेप किया है। वारदात का पता तब चला जब बच्ची की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और परिजन उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। पीड़ित बच्ची को आईसीयू में एडमिट किया गया है और बच्ची के परिजनों ने मामले की शिकायत गुडम्बा थाना पुलिस से की है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी बच्ची के ही घर में किराए पर वो युवक रह रहा था, या यूं कहें कि वो हैवान रह रहा था, और पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित परिवार के मकान में आरोपी विनोद रह रहा था और विनोद ने 2 दिन पहले 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। (112) नंबर पर गुडम्बा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक 8 साल की नाबालिग बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तत्काल पुलिस परिजन से संपर्क करती है। परिजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। इसके बाद तत्काल पुलिस टीम जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल निकल जाती है और फलस्वरूप इनको जो नामजद अभियुक्त है इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। बच्ची अभी हॉस्पिटल में है। बच्ची की हालत अभी स्थिर है। अभियोग पंजीकृत हो गया है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 112 नंबर पर गोंडा में सड़क हादसे का शिकार एक मासूम बच्ची हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार सफारी कार ने मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। गंभीर हालत में बच्ची को अयोध्या के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी ये दुआएं मांग रहे हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और यहाँ पर बच्ची का इलाज चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। देख सकते हैं आप कि किस तरह से बच्ची बेजान होकर सड़क पर पड़ी हुई है, जहां सफारी ने इस मासूम बच्ची को सड़क हादसे का शिकार बना दिया और वो वहां पर कुचलकर फरार हो गया। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।